हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज श्रेयांश आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, या तो फिर हम लोग इस चीज को हम लोग ये भी बोलते हैं कि इनएडिक्वेट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम लोग बोलते हैं और इनएडिक्वेट प्रॉफिट। अच्छा जी, ये पर्टिकुलर जो टॉपिक हम लोग कर रहे हैं ये हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का एक टॉपिक है। इसमें हम लोगों को ये देखना है कि अगर कहीं आपकी प्रॉफिट इनएडिक्वेट है तो उस केस में डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। लेकिन सर आप ये तो बताइए कि इनएडिक्वेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। अगर कहीं आप लोग ये बोले कि इनएडिक्वेट का मतलब क्या होता है तो उसका हम लोग इंग्लिश वर्ड से जाए तो ऐसी प्रॉफिट जो एडिक्वेट नहीं है। वाह सर वाह, मतलब ये तो आपने गजब की बात बताई कि ऐसी प्रॉफिट जो एडिक्वेट नहीं है वो इनएडिक्वेट है। लेकिन एडिक्वेट प्रॉफिट किसको बोलते हैं? एडिक्वेट का हिंदी मतलब होता है पर्याप्त। इनएडिक्वेट का मतलब होता है जो पर्याप्त नहीं है। किस चीज के पर्याप्त नहीं है? दैट मीन्स किस चीज के लिए वो एडिक्वेट नहीं है? एडिक्वेट नहीं है एप्रोप्रिएशन के लिए। ओ तो सर एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बंटवारा। किस चीज का बंटवारा करते हैं हम लोग? प्रॉफिट का। ओके, दैट मीन्स आपने पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि एक पार्टनर को जो अमाउंट मिलने वाला है, लेट से आपने बोला कि एक पार्टनर को प्रॉफिट जो मिलने अमाउंट मिलेगा, इट्स सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेट से वो मिलने वाला है 2 लाख रुपए। बी एक पार्टनर है, बी को जो प्रॉफिट, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन जो मिलेगा वो मिलेगा लेट से 1,50,000 रुपए। दैट मीन्स इन दोनों को मिला के जो एप्रोप्रिएशन होने वाला है 3,50,000 रुपए, और आपके पास प्रॉफिट मात्र कमाए हुए आपने 2 लाख रुपए। ओ इसका मतलब क्या हुआ कि जो एप्रोप्रिएशन है, एप्रोप्रिएशन इज मोर देन किसका? अवेलेबल प्रॉफिट। इसी को हम लोग बोलेंगे इनएडिक्वेट प्रॉफिट। दैट मीन्स हमारी प्रॉफिट एडिक्वेट नहीं है, हमारी प्रॉफिट पर्याप्त नहीं है। किस चीज के पर्याप्त नहीं है? कि हम लोग जो एप्रोप्रिएशन हमने सोच के रखा हुआ है वो कंप्लीट कर ले। अच्छा जी, तो इस केस में हम लोगों की जो प्रॉफिट है उसको आप किस तरीके से बांटेंगे, इसी चीज को आज हम लोग अपने इस टॉपिक में सीखने वाले हैं। ज्यादा देर की क्लास नहीं होगी, 11-12 मिनट में हम लोगों का क्लास खत्म हो जाएगा, तो फिर हमारे साथ बने रहिएगा बेटा। ओके, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट से एक फर्म है, इस फर्म में 2 पार्टनर है। कौन कौन से पार्टनर है? पार्टनर नंबर ए और दूसरा जो पार्टनर है उसका नाम है पार्टनर बी। ये दोनों प्रॉफिट शेयर करते हैं किस रेशियो में? 2:1 के रेशियो में। इन्होंने जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया वो कंट्रीब्यूट किया हुआ है कितना? 5 लाख और 2,50,000। दैट मीन्स ए ने 5 लाख किया हुआ है और बी ने कितना किया हुआ है? 2,50,000। ओके, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हिसाब से ये बोला जा रहा है कि ए को सैलरी मिलेगी 1 लाख रुपए और बी को जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 1,75,000। दोनों पार्टनर को जो उनके कैपिटल है उस पर 10% का ब्याज मिलने वाला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने वाला है, और बी जो है, बी को 10% नेट प्रॉफिट का कमीशन मिलेगा। ओके, और नेट प्रॉफिट जो कमाया गया है वो कमाया गया है 2,50,000 रुपए। तो लेट्स चेक कि हम लोगों के पास प्रॉफिट जो है वो एडिक्वेट है या फिर नहीं, हमारे पास पर्याप्त प्रॉफिट है क्या। चलिए देख लेते हैं कैलकुलेशन क्या कैसे देखेंगे बेटा। देखिए ये हम लोगों ने लिखा क्या? सैलरी। सैलरी ए को कितनी मिलनी बेटा बताइए? 1 लाख रुपए। ओके जी। बी को कितनी सैलरी मिलने वाली बेटा? इसको मिलने वाली 1,75,000। ओके जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा बताते जाओ मुझे। ए जो है, ए ने 5 लाख रुपए लगाया हुआ है तो ए को जो कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 50,000 रुपए, और बी को जो कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा कितना? 25,000 रुपए। ओके जी। अब इसके बाद फिर एक और बात बोली गई है, ये बोली गई है क्या कि जो कमीशन मिलने वाला है बी को, वो कमीशन कितना मिलने वाला है? नेट प्रॉफिट का 10%। ए को कोई भी कमीशन नहीं मिलने वाला है, बी को नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमारे पास कितनी दी हुई है बेटा? यहां पर स्क्रीन में देखिए 2,50,000। 2,50,000 का 10% हमारा आता है कितना? 25,000 रुपए। ओके, चलिए अब देख लेते हैं कि एप्रोप्रिएशन हमारे पास कितने हैं। एप्रोप्रिएशन हमारे पास कितना है? ए को हम लोगों को देना है 1,50,000 रुपए। 1 लाख प्लस 50,000 इज इक्वल टू 1,50,000। बी का देख लेते हैं बेटा, 1,75,000 प्लस 25,000 प्लस 25,000 इज इक्वल टू, ये आ गया हम लोगों का कितना? 2,25,000।
दैट मीन्स टोटल हम लोगों को जो देना है ए और बी को, वो कितना देना है, 2,25,000 प्लस 1,50,000 इज इक्वल टू 3,75,000। ओ माय गॉड, यहां पर हमारा आप लोग देख सकते हैं कि जो एप्रोप्रिएशन है वो ज्यादा आ गया है। किससे ज्यादा आ गया बेटा, हमारे अवेलेबल प्रॉफिट। हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना है, 2,50,000 रुपए। तो अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, किस रेशियो में इस 2,50,000 रुपए को बांटेंगे। एक काम करते हैं, हम लोग जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 2:1, क्या इसमें बांट दें? द आंसर इज नो बेटा, नो। आप लोगों को इस रेशियो में नहीं बांटना है। तो फिर सर किस रेशियो में बंटवारा किया जाए? अगर कहीं मैं ए को पूरा का पूरा उसका 1,50,000 दे दूंगा तो फिर बी बुरा मान जाएगा, बी को अगर कहीं 2,25,000 दे देंगे तो ए बुरा मान जाएगा। दैट मीन्स क्या बी को पूरा 2,25,000 रुपए देने के लायक प्रॉफिट है? हाँ सर दे सकते हैं, लेकिन उस केस में ए के लिए कितना पैसा बचेगा, मात्र 25,000। ए को क्या हम लोग 1,50,000 रुपए दे सकते हैं, है प्रॉफिट, लेकिन कायदे से हम लोग दे नहीं सकते। इस केस में क्या होता है, जब कभी भी हमारे एप्रोप्रिएशन हमारे प्रॉफिट से, हमारे एप्रोप्रिएशन ज्यादा होते हैं और हमारी प्रॉफिट कम होती है, तो हम एक काम करेंगे, ये जो हमारा प्रॉफिट है कौन सा, 2,50,000 रुपए, इस प्रॉफिट को आप किस रेशियो में बांट दोगे बेटा, बताइए। आप इसको बांटोगे आपके रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। किस रेशियो में बांटोगे, एप्रोप्रिएशन के रेशियो में। ओ, वो भी किसके किसके, A:B। अच्छा, एप्रोप्रिएशन का रेशियो का मतलब क्या हुआ सर, देखिए ए को कितना एप्रोप्रिएशन करना है, 1,50,000 और बी को करना है 2,25,000, तो इसी रेशियो में बांटेंगे आप, A:B। दैट मीन्स 1,25,000 के रेशियो में। कौन कौन सा रेशियो आ जाएगा बेटा, देखिए ए को बांटेंगे आप 1,50,000 / 2,25,000। ओ, ये सारे के सारे 25,000 रुपए से डिवाइड हो जाएंगे बेटा, देख लेते हैं। 1,50,000 डिवाइडेड बाई 25,000 इज इक्वल टू, ये आ गया 6:2। 2,25,000 डिवाइडेड बाई 25,000 इज इक्वल टू 9। इसको और छोटा अगर कहीं हम लोग करना चाहे तो 3 से फिर से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 6 और ये 3 3 9। दैट मीन्स हम लोग जो प्रॉफिट है ना बेटा, प्रॉफिट जो हमारे पास 2,25,000 रुपए आया है, उस प्रॉफिट को, इस 2,50,000 रुपए के प्रॉफिट को हम लोगों को किस रेशियो में बांटना है, ए को देना है 2 और बी को क्या देना है बेटा, हम लोगों को 3। 2:3 के रेशियो में बांटना है। तो हम लोग यहां पर चेक कर लेते हैं, ए को कितना पैसा मिला जाएगा, 2,50,000 डिवाइडेड बाई 5 कैसे आया बेटा, 2 + 3 इज इक्वल टू 5। तो डिवाइड कर दिया हमने, 2,50,000 को कितने से डिवाइड किया है बेटा, बताइए। 2,50,000 डिवाइडेड बाई 5, अमाउंट कितना आ जाएगा बेटा, 50,000 रुपए। ओके, तो ए को कितना पैसा मिलना चाहिए, बताइए आप लोग, ए को कितना पैसा मिलना चाहिए। सर ए को मिल जाएगा 50,000 × 2 इज इक्वल टू 1,00,000 रुपए। अच्छा जी, और जो सर बी है, बी को मिलेगा 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 3, कितना आ जाएगा बेटा, बताइए। ये आ जाएगा 1,50,000 रुपए, ये आ जाएगा आपका 1,50,000 रुपए। ओके सर, लेकिन एक काम करिए ना, आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी बना के दिखा दीजिए। ठीक है बेटा, मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी बना के दिखा देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के आप लोगों को क्रेडिट साइड में क्या लिखना होगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोगों को फायदा कितना दिख रहा था बेटा, 2,50,000 रुपए का। ये अगर कहीं नहीं देखा है तो ये लेक्चर जरूर देख लेना, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पूरा का पूरा आप लोगों के फर्स्ट चैप्टर में आता ही है। अब एक काम करिए, अब आप स्टार्टिंग से बांटना चालू कर दीजिए। क्या क्या बांटेंगे आप, बांट देंगे क्या, सैलरी। सैलरी कितना देना है, ए को देना है और बी को देना है। सैलरी कितना देना है हम लोग दे देते हैं, सैलरी की बात हुई थी 1,00,000 की और 1,75,000, तो हम लोग ए को दे देंगे 1,00,000 रुपए। और वैसे भी हम लोगों को ए को कितना देना था बेटा, यहाँ पर देखिए ए को 1,00,000 रुपए देना था। क्या इसको और कुछ दिया जाएगा, नहीं सर, ए को हम लोगों को और कुछ देने की जरूरत नहीं है। बी को कितना देना था बेटा, बी को हम लोगों ने सैलरी की बात की थी कितनी, 1,75,000 रुपए की, लेकिन बी का हिस्से में कितना पैसा आ रहा है, मात्र आ रहा है 1,50,000 रुपए। तो क्या इसको 1,50,000 रुपए से ज्यादा दे सकते हैं क्या बेटा बी को, बताइए। नहीं सर, है ही नहीं पैसे, तो फिर कहां से देंगे। तो बचा हुआ 1,50,000 रुपए किसको दिया जाएगा, बी को। तो देखेंगे बेटा, सैलरी का ही आप लोगों को कितना कितना अमाउंट दे रहे हैं, इसको 1,00,000 और इसको 1,50,000 रुपए। ओके, तो सर इंटरेस्ट कैसे नहीं देंगे हम लोग, नहीं देंगे बेटा, जब पैसे हैं ही नहीं तो फिर हम लोग देंगे नहीं इसको। ओके सर, ठीक है, अब आप बोल रहे हैं तो आप सही ही बोल रहे होंगे।
तो बेटा इस तरीके से हम लोगों का आंसर सॉल्व होगा। क्या करना होगा, अगर कहीं हमारे एप्रोप्रिएशन ज्यादा है और प्रॉफिट कम है तो पहला काम, एक काम करो, आप एप्रोप्रिएशन निकालो। एप्रोप्रिएशन का रेशियो कि ए को कितना पैसा बांटने के लिए लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड में, बी को कितना पैसा बांटने के लिए लिखा हुआ है डीड में, और इन दोनों के रेशियो में आप क्या कर दोगे बेटा, प्रॉफिट को डिवाइड कर दोगे। ओके, आई होप चीजें आप लोगों को समझ में आ रही है। इस अगर कहीं आ रही है, अच्छे लग रहे हैं वीडियो और आप चाहते हैं कि हम इस तरह के और वीडियो लेके आए, तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए बेटा, प्लीज। थैंक यू सो मच और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।